हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ वेटू और मेरी स्टोरी का थर्ड पार्ट लेकर। पिछला सेकंड पार्ट जो है काफ़ी दिन हो गए उसको, उसके बाद मैं थर्ड पार्ट अपलोड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा था। घर में गेस्ट आए हुए थे, आप सभी को पता ही है, तो मैं शूट नहीं कर पा रही। मेरे चैनल पर स्वागत है, बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। एंड आज का जो ब्लॉग रहेगा स्टोरी का, ये फुल एंड फाइनल हो जाएगा। इसके बाद स्टोरी हमने सेकेंड पार्ट की जो एंडिंग थी वो ये थी कि बेटू को ब्लड चढ़ा था, ब्लड की कमी जो हो रही थी ऑपरेशन से स्लो स्लो जा रही है ना, स्लो स्लो जा रही है। अरे क्या करे, सुन लो हो गया है। पहले उसको ब्लड वगैरह चढ़ा था और ब्लड चढ़ने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग उसको काफ़ी तेज़ फीवर आ गया था, जो कि उसका ओटी प्लान था। तकरीबन 9 से 10 बजे के टाइम पे डॉक्टर इसका फीवर चेक करके गए। उन्होंने देख लिया कि फीवर नहीं है, सर को अपडेट दिया, सर ने तुरंत ओटी प्लान कर दिया। तुरंत ही ओटी प्लान कर दिया, बोले कि धैर्य को लेकर ओटी आओ। उसने कुछ पहले बता दिया कि इसने कुछ खाया तो है नहीं, और रात में इसको दिया भी नहीं। बच्चे सुइयों के दर्दों से, गोली दवाइयों के दर्दों से तो ठीक है, पर उसको भूखा भी रखा। इतनी दर्द, वो मेरे से बोला मम्मा दूधू, मम्मा दूधू, मम्मा मम्मा, पर मैं उसको वो भी नहीं दे पा रही और इतना रोता था। इन अचानक से जब धैर्य का ओटी प्लान हो गया तो ये स्टाफ के लोग 2-3 लोग आए, साथ में एक सिस्टर भी थी। वो बोले, उन्होंने मेरे हाथ में बोले कि ये कॉस्ट्यूम है ऑपरेशन थिएटर की, ये जल्दी से इसको पहना दो बच्चे को, तुरंत पहना दो आप उसको और उसको सीधे ओटी लेके चलो। उसके बाद मैडम थे और वो भी यही प्रोसेस में लगे हुए थे कि क्या कुछ फॉर्म वगैरह फिल करने थे, सब चीज़ें करवा रहे थे। और जो रिपोर्ट्स वगैरह थी वो सब उन्होंने मांगी थी। तो मैं इतना डर गई थी कि अब मेरे को तुरंत ही ले जाएंगे, बच्चे को खिला भी नहीं पाई, गले से भी नहीं लगा पाई, इतना डर गई थी यार मैं। मुझे नहीं पता मैं इस ब्लॉग में कितनी बार रोऊंगी। सब चीज़ें इतनी जल्दी हो गई थी साथ मेरे साथ और बेटी के साथ, कुछ पता नहीं चल रहा। तो कि तुरंत ओटी प्लान करा मैंने। इतनी वो बड़ी कॉस्ट्यूम थी, बच्चे की भी नहीं थी, तो फिर उसको मैंने कैंची से काट के तुरंत उसको ऐसे पहनाया, कपड़े निकाल के, और मैं अकेली हो गई थी, मेरे पास मेरी मम्मी। तो सब चीज़ें इतनी जल्दी हो गई। इसको कॉस्ट्यूम जो पहनाई उसके बाद तुरंत मेरे को बोला कि ऑपरेशन थिएटर चलना है, थिएटर जाना है। मैं बच्चे को लेके गई, सब चीज़ें बहुत घबरा। ऑपरेशन थिएटर गए, इसके पापा और चीज़ों में लगे थे, जो काम वगैरह करना रहता है, फॉर्म वगैरह भरना है, कुछ दवाइयाँ लाना है, कुछ चीज़ें लाना ऑपरेशन की ज़रूरी, तो वो इसमें लगे थे। जैसे ही मैं ऑपरेशन थिएटर में पहुंची तो इसको जो कैनुला लग रहे थे वहाँ पे इसको सुइयाँ लगाई, वो इंजेक्शन दिए कुछ बेहोशी वगैरह के, उसको मतलब कितना बुखार है चेक, वहाँ पे भी फिर से चेक करा। उसके बाद फिर इसको दवाइयाँ दी बेहोशी वगैरह की। एक यहाँ पे इंजेक्शन लगाया, 2 इंजेक्शन यहाँ लगाए, और बच्चा फिर इतनी तेज रो रहा था। बोल रहा था मम्मा नहीं। मम्मा नहीं, मम्मा नहीं। वो समझ रहा था, मेरा बच्चा समझ रहा था कि उसको कुछ कर देंगे, उसको ताता करेंगे, वो समझ रहा था। और फिर डॉक्टर्स ने ना मेरे हाथ से लिया ना ऑपरेशन के लिए बच्चे को। ऑपरेशन से पहले, लेने से पहले ना उन्होंने मेरे से भी फॉर्म फिल करवाया। वहाँ पे ऑपरेशन से जाने अंदर लेके जाने से पहले उन्होंने मेरे से फॉर्म फिल करवाया। कम से कम 1 घंटे में हम वहाँ पे खड़े रहे इस प्रोसेस में, पूरी चीज़ों में 1 घंटा लग गया। वहीं पे इसकी दादी भी आ गई, दादू भी आ गए, और जो लोग फैमिली के लोग थे वो भी। अभी मैं साइन कराई थी दरअसल इसको पेपर पे, तो बोल रहे थे कि मतलब ऑपरेशन के बाद बीपी कम हो सकता है, ब्लड की समस्या आ सकती है, तो जो सबके साथ नॉर्मल चीज़ें रहती हैं, और होश आने में भी बच्चा को लेट हो सकता है, तो हम उसे आईसीयू में ही रखेंगे जब तक वो ठीक नहीं होगा। आईसीयू में ही रखते हैं, उसके बाद फिर बाहर रखते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो भैया, कैसे जा रहे हो, इधर आओ। मम्मी यहाँ पर भगा देंगे बाहर, अभी बाहर भिजा देंगे, ऐसा नहीं हो तो अभी बाहर भिजा देंगे। अपनी हालत में रो रहा था, सोच रही थी कि मैं अपने बच्चे को दोबारा देख पाऊंगी कि नहीं। इतनी गलत गंदी थिंकिंग मेरे दिमाग में आ रही थी। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने मुझसे एक फॉर्म फिल करवाया, फॉर्म फिल करने के बाद उसमें साइन करवाए, तो वहाँ उसमें और उन्होंने मुझे पढ़ के भी बताया। तो बोलते हैं कि ये ऑपरेशन रिस्की है, अगर आपके बच्चे को बाई चांस
मैं रोने लगी इतने बोलने पे ही। तो वो बोलते हैं आप घबराओ नहीं, आप माँ हो, आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। फिर वो पूरा बोल रही कि बाई चांस अगर कुछ भी हो जाता है, कुछ भी मतलब आप समझ जाओगे, मैं नहीं बोल सकती। तो वो बोल ऐसा हमने बोला तो मैं कैसे साइन कर रही हूँ मैं उस स्टेज पे यार, कैसे साइन कर रही हूँ, कितना मुश्किल होता है। साइन करने के बाद मेरे बच्चों को जो इंजेक्शन दिए थे बेहोशी वगैरह के, तो वो ऐसी ऐसी हालत में हो गया था, ऐसे 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 कर रहा, और मेरी गोद में था। मेरी इच्छा नहीं हो रही थी, मैं सोच रही थी इसको गले से लगा लूँ, क्या पता दोबारा इसको खिला पाऊंगी कि नहीं, अच्छे से देख पाऊंगी कि नहीं। इतनी बुरी हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा। और फिर मैं उसको ना ऐसे कर रही, ऐसे ले लिया मैंने उसे छोड़ा नहीं। और डॉक्टर्स जो थे, सिस्टर वगैरह, वो मेरे से छीन के लेके गए कि हमें इसका ऑपरेशन करना है। और एक सिस्टर मुझे बाहर ले गई मेरे साथ। किसके बाद फिर डॉक्टर ने कुछ सामान लिखा होगा या सिर्फ फीस भरना होगी, तो स्लिप दी थी उन्होंने मुझे कि ये वहाँ पे इस काउंटर पे जमा करा दो। कोई भी नहीं था, मम्मी जानती नहीं है मेरी इतना कि वो ऐसा कर पाती, कर गई थी। तो बच्चे को तो ओटी में लेके जा चुके थे वो, और फिर उन्होंने मुझे स्लिप दी थी कि ये फीस वहाँ पे फिल करना है इतनी इतनी। फिर मैंने इसके पापा को फ़ोन वगैरह लगाया, वो नीचे मिले वहाँ पे, और मैं उसके काउंटर पे पहुँची और मम्मी को हॉस्पिटल के वो ओटी के बाहर छोड़ा कि कुछ दिक्कत हो। बहन भी मेरी वहीं आ गई थी सामान। पर जब वो समय चल रहा था ना, तो बस जान नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि इतना डर, इतनी टेंशन, इतनी, क्या बोलूँ यार, क्या बोलूँ, कौन सा शब्द बोलूँ कि क्या उस शब्द से मैं आपको समझा पाऊँ कि ये टेंशन हो रही थी, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी। और ना फिर उस टाइम पे जो वहाँ पे जो टूट गए थे ना हम लोग, वहाँ पे जो हौसला आया, जो हिम्मत भरी थी, आप यकीन नहीं मानोगे कि वो हिम्मत मैंने कहाँ से भरी थी। और मैं अपने साथ हॉस्पिटल में चालीसा लेकर आई थी। मेरे घर पे इतना छोटा सा चालीसा है मंदिर में, तो मैं वही अपने इसकी फाइलों के उसमें रख के लाई थी। और वही चालीसा ना, जब वो एक बॉटल पानी लिया, छोटी सी बॉटल रहती, उसमें पानी भर के रखा था, और चालीसा निकाल के मैं एक साइड में बैठ गई थी। वहीं लोग बाग निकल रहे थे, रास्ता था, निकल रहे थे, मैं वहीं बैठी थी। थोड़ा सर्दी का टाइम था, मैं वहीं बैठ के मैंने चालीसा मन में संकल्प करा था कि बाबा, जब तक मेरा बच्चा अच्छे से ऑपरेशन नहीं हो जाएगा, मेरे को कोई खबर नहीं दे देगा कि अच्छे से ऑपरेशन हो गया, बच्चे को होश आ गया, तब तक मैं वो चालीसा पढ़ती रहूँगी, मैं उठूँगी नहीं यहाँ से। मैंने हनुमान बाबा से ऐसा बोल के अपने मन में संकल्प करके मैं वहाँ बैठ गई, और मैंने चालीसा उठा के पढ़ा, पास सामने पानी रखा, कोई दीपक नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं करा, बस अपने मन से वो चालीसा मैं पढ़ती रही जब तक ऑपरेशन चला। इसका 1 घंटे 2 घंटे जितना भी टाइम लगा, मैंने टाइम तो देखा नहीं है क्योंकि इतना होश किसी को नहीं है। तो वहाँ पर मैं तब से बैठी थी पढ़ने के लिए, तब से मैं उठी नहीं, मैंने इधर से इधर नजर करके नहीं देखा, बस मैं पढ़ती गई, बाबा का नाम लेती गई, राम जी का नाम लेती गई, हनुमान जी का नाम लेती गई। और पानी इसलिए रखा था कि इसको होश आ जाए, तो वो पानी चालीसा का पड़ा हुआ वो पानी में इसको पिलाऊं। कोई मेरे पास इतने कोई बर्तन वगैरह चीज़ें अरेंज करके नहीं ले गई थी, तो बोतल ही लेके आई। और आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी लाज रखी है भगवान ने कि जब पढ़ने का मैं पढ़ ही रही थी, इसके पापा आए धैर्य के पास, मेरे पास एक वो डिब्बी लेकर आए जिसमें इसके ट्यूमर का सैंपल था। तो वो बोले कि काजल, मेरे हाथ पे हाथ रख के बोले, बेटू का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, गठान आराम से निकल गई है। डॉक्टर ने गठान दिखाई, फोटो दिखाया उनको, वो फोटो उन्होंने हमें भेजा नहीं है पर उनको दिखाया था, सब चीज़ें कि बिल्कुल अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को होश भी आ जाएगा, बच्चों को होश भी आ जाएगा, उन्होंने ऐसा बोला। और आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने बोला कि चलो डॉक्टर बुला रहे हैं कि आप लोग उनको देख लो, बेटू को देख लो, उसको, बच्चे को। और आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे मैं गई, इसको एक पलंग पे लिटाया हुआ था, और इसकी पट्टी भी, मतलब जो ऊपर अंदर का तो हो गया था, ऊपर से टाइट करने के लिए एक पट्टी लगाना था इलास्टिक वाली कि एयर ना जाए, तो वो लगाना था। बाकी ड्रेसिंग तो हो गई थी, ऊपर से जो पट्टी लगाना था वो लगा रहे थे, वो पूरी नहीं लग पाई थी बच्चे की, मतलब पूरा तरीके से वो नहीं हो पाया था, और मेरे बच्चे को होश आ गया था। मैं इतनी खुश हो गई थी कि चलो ठीक है अब निकाल लूँगी। लेकिन इसकी जो हालत थी ना, उठते से फिर बोल रहा मम्मा दूधू मम्मा, वो डर गया था, मेरा बच्चा डर गया था कि उसको ये सब क्या कर दिया। और उसको जब वो होश था तब तो ये यहीं लगी थी एनुला। अब जब वो होश में आया
ऑपरेशन के बाद, तो उसके दोनों पैरों में भी कैनोला लगे थे, वो भी मोटी मोटी सुई के, तो वो पैर फोल्ड नहीं कर पा रहा था, बहुत डर गया था। और जब ऑपरेशन हुआ था तो यहाँ पे एक नली लगी थी और एक ट्रेन यहाँ लगा हुआ था कि अगर अंदर से कुछ ब्लड आए तो उसमें इसमें नली में आए, उधर सिर में ना भरे। ऑपरेशन हो गया था, फिर पानी वगैरह पिलाया हमने, तो पिया इसने, और भूख भी लग रही थी, दूध भी मांग रहा था, पर दूध उस टाइम पे नहीं दिया था, 2-3 घंटे और नहीं दिया था। और इसको सुई वगैरह भी लगी थी, काफ़ी दर्द भरा जो माहौल था। इसके होश में आने से थोड़ी हमको राहत मिली थी, क्योंकि हॉस्पिटल में जो और भी बच्चे थे उनके ऑपरेशन हुए थे, 3-3 4-4 दिन तक लोगों को होश नहीं आ रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे कि बड़े बड़े लोग, उनको 1-1 महीना होश नहीं आया, तो डॉक्टर क्या करे, वो वेंटिलेटर पे पड़े हैं बस। तो ये सब चीज़ें देख के ना बहुत दिल डर जाता है, दहला सा जाता है कि भाई क्या। एक सिटी स्कैन तो इसकी तभी हो गई थी जब ऑपरेशन हुआ था, उसके तुरंत बाद ही वो लोग सिटी स्कैन करा देते हैं, ड्रेसिंग वगैरह कर। पर इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें थी। फिर नाइट में भी सिटी स्कैन वगैरह कराई, क्योंकि इसको यहाँ से पानी निकल रहा था। ऐसे ही मैं ये सो रहा, तो मैंने सोचा कि शायद पानी वगैरह फैल गया, दूध वगैरह बोतल से ऐसे कुछ निकला, नहीं। फिर इस तरह मेरे ऊपर, फिर यहाँ पे भी गीला हो गया। पहले नीचे सोया था तो वहाँ गीला हुआ, फिर मैंने ऊपर रखा तो यहाँ गीला हो गया कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने इसको देखा तो उसकी कॉटन जो पट्टी थी वो गीली हो गई, तो मैंने डॉक्टर को बोला, तो वो डॉक्टर ने धैर्य को देखा, और अचानक से ना डॉक्टर ने अब इसकी पट्टी चेक करना था कि ये पानी क्यों आ रहा है, और वो मुझे कहा, इसकी पट्टी वगैरह जो निकाली थी वो निकाली, और पूरी ड्रेसिंग निकाली, तब मुझे इसके टाँके दिखे थे। तब यहाँ से इसका जो है टाँके जो लगे हैं वो राइट फ्रंटल में लगे, सीधे हाथ की तरफ इस तरफ। तो ना इसको यहाँ से लेके ये कान की यहाँ तक स्टिच है, टाँके हैं। तब मैंने इसके टाँके देखे तो वो भी इतने बड़े बड़े धागे से इसे लगे हुए ना, तो मैं डर रही थी कि वो बाप रे। और फिर ना जो ड्रेन लगी थी, इसको जो नली लगी थी ना, वो शायद उसकी वजह से इसको पानी निकल रहा था इसमें से, तो वो नली निकाल के इसको एक टाँका, उसको एक टाँके के लगाने के लिए मैंने बोला सर आपने बेहोश नहीं करा, तो उन्होंने बोला एक टाँका लगाने के लिए मैं इसे सुई भी लगाऊंगा तो भी इसे दर्द होगा, बेहोशी का इंजेक्शन हम इसको यहाँ से नहीं दे सकते, अलग से लगाएंगे, ऐसे करके बोले कि तो भी इसे दर्द होगा, तो इससे अच्छा टाँका लगा दो उसको बेहोश ना करके। तो इसलिए फिर ठीक है, मैंने कि छोड़ो। फिर उसको टाँका लग गया, फिर उसे चुप करा, और उसको ये परेशान हो रहा था, रो रहा था, कोई दिख नहीं रहे थे, तो उसको ना आईसीयू में से हटा के जनरल वार्ड में हमने शिफ्ट करा। वहाँ पे फिर ये खेला क्या, उसको 2 से 3 दिन तक तो इसको लेटा के ही रखना था। उन्होंने बोला कि प्रेशर ना पड़े, दूध वगैरह पिला दो, खिला सकते हो, और ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं देना, थोड़ी पतली चीज़ दलिया वगैरह से खिलाओ। पर ये खा ही नहीं रहा था, दूध ही पी रहा था। तो हमने ये चीज़ें इसको करी। 3-4 दिन बाद फिर मैं इसको ऐसे कंधे पे लेके थोड़ा इधर घुमा लूँ ऐसे करके घुमाने लगी थी। बाद डॉक्टर ने बोला था 8 से 9 दिन में हम टाँके काट देंगे, और उसके बाद फिर आप ले जाना, क्योंकि बच्चे की वजह से वैसे तो छुट्टी कर देते हैं 2-4 दिन में, टाँके लगने के बाद बेड खाली नहीं रहते वहाँ पे। लेकिन उन्होंने बोला कि ये बच्चा है और आप बाहर से आए हो इंदौर से, तो आना जाना सही नहीं रहेगा, इसलिए आप टाँके कटवा कर ही जाना। तो हम लोगों ने भी सोचा कि सही कह रहे हैं, और हम टाँके कटवा के ही जाने वाले थे। फिर एक चीज़ और हो गई है अचानक से कि टाँके कटवाने के बाद टाँके कट गए दिन में, और नेक्स्ट डे हमको डिस्चार्ज मिलने वाला था। टाँके कट गया, इसको ले जाओ, डिस्चार्ज की प्रोसेस नेक्स्ट दिन होने वाली थी। क्या हुआ कि तो मैं इसको खिला रही ना, तो इसके कान के नीचे मुझे ऐसे पानी दिखा, कि ये क्या है। मैंने इनसे बोला कि ये क्या है, इन्होंने देखा तो बोले नहीं पानी है। फिर मैं कि इसको लेकर आओ, इतना भर रहा है, कॉटन जो लगा रखी थी उनकी वो इतना भर गई है कि आप छोड़ोगे तो पानी निकल आएगा। तो देखा, लेकर आए, मैंने देखा तो पूरा भर रहा। वो डॉक्टर को दिखाया तो बोली नहीं ये सोने में हो गया होगा, रात को टाँके कटे ना, थोड़ा बहुत आया होगा ऐसा बोला। ठीक है, फिर दूसरी कॉटन लगा के बोले कि अब ये गीली हो जाए तो बता देना, ठीक है, इसको रखे रहना। रखा, ये सो गया, बेटू भी सो गया काफ़ी देर बाद खील खाल के, तो कॉटन लगा के रखी तो वो गीली हो गई, पूरी भर गई। फिर दोबारा अगर करा तो वो बेडशीट गीली हो गई है। तो फिर रात में डॉक्टर को मिली, सर आप बताओ ये ऐसी प्रॉब्लम हो गई तुरंत। तो सर ने ना उस टाइम पे 7 से 8 बज रहे होंगे, तो डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर को अपडेट गई, डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपने अभी क्यों टाँके कटवाए। वो पूछने लगे सब चीज़ें, फिर मतलब थोड़ी बहसाबाजी हुई अस्पताल में। अब हम लोग अस्पताल में थे, फिर 7 बजे इसको बहुत ज़्यादा ऐसे पानी वगैरह निकल रहा था, तो 7 बजे डॉक्टर ने ओटी प्लान कर दिया था। बोले जैसे बच्चा सोए इसको कुछ नहीं देना है 12 बजे तक, 12 बजे के
नहीं, हाँ 8 बजे के बाद इसको कुछ नहीं देना है। 1 घंटे में आप इसे खिला पिला दो, उसके बाद नहीं देना, क्योंकि 12-1 बजे इसका ओटी प्लान है नाइट में। उसी दिन जिस दिन टाँके कटे उसी दिन, क्योंकि इसके जो टाँके ना हल्के फुल्के खुल रहे थे, उसमें से पानी आ रहा था, एक टाँके से इसका पानी आ रहा था। क्या पता क्या मर्जी थी ईश्वर की कि दोबारा से ओटी प्लान हुआ। तो जब इसको फिर 12 बजे हम लेके गए बच्चे को, क्या हुआ बेटू, ताता हो गई? किसने करी? किसने करी? जो हुई सिटी स्कैन वगैरह करा के फिर हम ले गए, और फिर से इसको ना बेहोश करा, इंजेक्शन वगैरह दिया, और फिर से उल्टी करा। तब हमारी जान फिर से दुविधा में आ गई थी कि अब हम क्या करें। इतनी मतलब जाने का टाइम था और फिर से क्या हो गया, किसकी नज़र लगी, कैसा क्या हो गया कि दोबारा से रुकना पड़ रहा है। और फिर उसी दिन फिर से ओटी प्लान करा। फिर 1 से 1:30 बजे वो लोग ओटी के लिए लेके गए थे इसको अंदर, और 3:30 बजे 3 बजे वो लेकर आए। 2 से ढाई घंटे तब भी उनको लगे। हम नाइट में हम वहीं रुके थे, बेटू के पापा और मैं वेटिंग रूम में थे, और तो फिर हम दोनों अकेले वेट करते रहे। मम्मी चली गई थी, बेटू के पापा और मैं वेट करते रहे। 3:30 बजे डॉक्टर ने मतलब बोला कि बेटू इसको ले जाओ, धैर्य को ऑपरेशन हो गया है। तो फिर लेकिन डॉक्टर ने भी बोला कि अभी इसकी सीटी करा लो, कि अभी वो करा है, स्टिच कुछ है तो नहीं, फिर से करा लो। तो फिर हमने इसकी सीटी कराने के लिए उन्होंने बोला कि अभी करा लोगे तो उसको इंजेक्शन देना नहीं पड़ेगा, और नाइट है तो अभी कोई ज़्यादा पेशेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि जो पेंडिंग रह जाते हैं हॉस्पिटल के उनकी तो करना रहती है, रात भर चलती रहती है। तो इसको लेके गए, नंबर आया 4-4:30 बजे तक सिटी स्कैन करा के फिर हम आए। फिर हम थोड़ा थोड़ा इसके साथ सोए। इसको होश आ रहा, मम्मा दूधू मम्मा मैं से कर रहा, इसको जैसे जैसे पूरी रात सुलाते करते निकली। कभी 1 घंटा इसके पापा सोए, फिर मैं सोई, हमने ऐसे रात निकाली अकेले। और फिर फिर डॉक्टर ने बोल दिया था कि 2 दिन यहाँ पर रुको ओटी के बाद, और फिर अभी आप घर चले जाओ, फिर आना दोबारा से 15 दिन बाद आना, अच्छे से टाँके सूख जाए इसके बाद आना। और हम 15 दिन बाद ऐसे फिर हम घर आ गए। ऑपरेशन दोबारा ओटी प्लान हो गया था, इसकी सब चीज़ें क्लियर करके दवाइयाँ लेके सब चीज़ें डॉक्टर ने हमें क्लियर कर दिया था। डाइट चार्ट वगैरह क्या खिलाना है और किन चीज़ों से सावधानियाँ रखनी है, इसको गिरने नहीं देना है, ज़्यादा तेज़ नहीं भागने देना है, ज़्यादा चिल्लाना नहीं, ज़्यादा रुलाना नहीं है। तो इन सब चीज़ों को डॉक्टर ने हमें क्लियर कर दिया था, और इसी के साथ हमें डिस्चार्ज भी कर दिया था हॉस्पिटल से कि आप, क्योंकि इसको बुरा लगने लगा था, 1 महीना होने आ गया था, बोले कि बच्चा परेशान हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो चुका है वो, आप इसे घर लेके जाओ। तो फिर जाते टाइम फिर हमने इसकी ये कैनोला वगैरह निकलवा दी, और उससे बोलने कि बेटू अब तो नहीं आएंगे ना यहाँ, बोले नहीं, ऐसे करके बोला। तो फिर हम इसको सीधे घर लेके आए। भोपाल से 15 दिन हो गए थे इसके टाँकों को, अच्छे से हील हो गए थे। उसके बाद हम फिर भोपाल गए, और सामान लेके गई थी, थोड़ा इसका खाने पीने का बैग लेके गई थी कपड़ों का, कि कोई दिक्कत ना हो। और होटल में रुके थे उस दिन हम वहाँ पे, और फिर डॉक्टर के गए, इसका ये टाँके वगैरह कटवाए, थोड़ा ब्लड आया इसको, कुछ रैशेस वगैरह जो टाँके के रहते हैं वो धागे वो रह गए थे थोड़े। तो उन्होंने बोला धीरे धीरे निकलेंगे, अगर अभी इसे निकालेंगे तो ब्लड या पानी आ सकता है, अभी मत करो, सूख जाने दो, सूख चुका है वो अंदर, और सूख जाने दो। और वो सब चीज़ें धीरे धीरे निकलती गई हैं ऑटोमेटिकली। बेटू के डॉक्टर ने सब चीज़ें क्लियर करके हमें घर भेजा। रिपोर्ट आना थी, इसकी एक रिपोर्ट हो चुकी थी और दूसरी होना थी। तो रिपोर्ट के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बता पाऊँगी। वो एक अलग से ब्लॉग रहेगा नॉर्मली रिपोर्ट्स का, इसकी चीज़ों का, दवाइयों का, तो उसमें मैं आपको बताऊँगी। फिलहाल आपको मेरी स्टोरी जैसी भी लगे, धन्यवाद, आप लोग मेरी स्टोरी को सुन रहे हो, समझ रहे हो, और मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू।